अस्सलामु अलैकुम। तमाम बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स जो मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है जो मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम में उर्दू सिलेबस रखते हैं, उर्दू सब्जेक्ट रखते हैं अपने सिलेबस में। उन सब स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि अब जितने भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के सिलेबस में उर्दू सब्जेक्ट रखे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को अब उर्दू की तैयारी करने में किसी चीज की, किसी भी तरह की कोई दिक्कत और कोई परेशानियां नहीं होगी। आप इस चैनल के जरिए अपनी उर्दू की तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे आराम से उर्दू की तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं हूं आपका प्यारा भाई मोहम्मद शहबाज आलम, आपके हर हर कदम पर आपका साथ रहूंगा। इंशाअल्लाह आप अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो मैं हर तरह से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेहनत से पढ़ाऊं और हर चीज को अच्छे से अच्छे और बेहतर अंदाज में समझाऊं। तो मेरे दोस्त, मैट्रिक में जो उर्दू सिलेबस में जो सब्जेक्ट है, जिस किताब को पढ़ाई जाती है, वो किताब है दरख्शां। आप नाम जानते हैं, किताब का नाम है दरख्शां दोम, यानी हिस्सा दोम। यह मैट्रिक में पढ़ाई जाती है और इसी किताब के ताल्लुक से आपका जो एग्जाम है उसमें सवाल आता है। लिहाजा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस किताब को अच्छे और बेहतर अंदाज में आपको समझाऊं और बेहतरीन अंदाज में आपको गाइड करूं, ताकि आप बेहतरीन अंदाज में पढ़कर उससे अच्छे मार्क्स ला सके। लेकिन शर्त यह है कि मैं जिस चीज को पढ़ाऊं और जिस चीज को नोट करने बोलूं मेरे दोस्त, तो उसको आप नोट करके रखिएगा और उसको पढ़ते रहना, रिवाइजन करते रहना है। अगर आप रिवाइजन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपके माइंड में वो बात बैठ जाएगी और फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। आप उसे पढ़ते रहेंगे। तो आज मेरा ये पहला दिन है जो मैं आप सबके लिए सोचा कि चलो कुछ बच्चे हैं जो उर्दू सिलेबस रखते हैं, मतलब अपने सिलेबस में उर्दू सब्जेक्ट रखते हैं मैट्रिक और इंटर में, लेकिन तैयारी सही से हो नहीं पाती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपके लिए कुछ आसानी कर दूं। इधर उधर भटकने से, जाने से बेहतर है कि आप अपने घर बैठे आराम से, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी तकल्लुफ के अपने उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कर सके। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में, आसान से आसान लफ्जों में आपको उर्दू समझाऊं और समझाने के बाद उसके रिवाइजन कराऊं, प्रैक्टिस कराऊं, और उसको उस प्रैक्टिस के जरिए आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज हम पहले पढ़ेंगे हम्द, यानी कि दरख्शां की जो सबसे पहला चैप्टर है वो हम्द से शुरू होता है। उसके बाद फिर शबनम कमाली से शुरू होता है। तो आज हम पढ़ेंगे हम्द से, क्योंकि यह पहला दिन है और पहला चैप्टर, पहला लेसन है। तो ज्यादा लंबी गुफ्तगू, ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी मुख्तसर बातें होगी। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से बेहतरीन पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत है, इसके लिए तैयारी की जा रही है। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में आपको गाइड करेंगे और पढ़ाएंगे, अच्छा बोर्ड आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे हम्द। तो हम्द किसे कहते हैं, किसके लिए बोला जाता है, कहाँ बोला जाता है? अगर कोई हमसे पूछ ले कि हम्द किसे कहते हैं, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? और हम्द किसे कहते हैं, कहाँ बोला जाता है, किसके लिए बोला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ज्यादा लंबी तारीफ नहीं होगी, बस छोटी छोटी तारीफ ही करनी है, और छोटी तारीफ में ही आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। अगर आप गौर से सुनेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपके माइंड में पूरी बात आ जाएगी आराम से। तो आज हम चलते हैं, हम्द से शुरू करते हैं। तो ये है हम्द, हा मीम दाल, हम्द। और इस हम्द को लिखने की
वजह सबसे पहले इस हम्द को लिखने की वजह यह है कि यह हम्द बोला जाता है अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ करना। जब हम कोई किताब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हम अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू करते हैं, अल्लाह की तारीफ व तौसीफ से शुरू करते हैं, ताकि उसमें बरकत हो और रहमत हो, और उस बरकत और रहमत के जरिए हम जो पढ़ेंगे उसमें हमें बरकत हासिल हो और हमें याद रहे। तो हम आज पढ़ेंगे हम्द से। तो हम्द कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ बयान करना, उसको हम्द कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम्द किसे कहते हैं, तो आप आसान से जुमलों में, आसान लफ्जों में बस इतना कह दीजिएगा कि हम्द उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। और फिर कोई कह ले कि हम्द का माने क्या है, तो वही आपको बताना है कि हम्द का माने है अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ तौसीफ बयान करना, तारीफ भी वही है अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ तौसीफ बयान करना, तो दोनों एक ही है। तो ये है हम्द। अब इसकी तारीफ कहते हैं कि हम्द कहते हैं अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान करना। ये है हम्द कहते हैं अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान करना, इसको हम्द कहते हैं। बिल्कुल आसान से जुमलों में अगर तारीफ में और की जाए तो बहुत बड़ी तारीफ हो जाएगी, लेकिन मैं आप सबके लिए बिल्कुल छोटी से छोटी तारीफ करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा छोटी तारीफ हो लेकिन पुर असर हो, और पुर असर हो, बेहतरीन हो, ताकि इससे आप बात भी वाज़ेह हो जाए पूरी और फिर काम भी हो जाए। तो हम्द कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, उसको हम्द कहते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद एक से दो मरतबा अगर अपने माइंड सेट में अच्छा से बिठा लिए ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद वो आपके जहन में आ जाएगा कि हम्द कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, उसको हम्द कहते हैं। और हम्द ये जानते हैं, हम्द हामीम दाल से हम्द है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। और दूसरी, बस दो ही चीज पढ़ाऊंगा, एक हम्द और दूसरी नात। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से हम पढ़ेंगे मनकबत और फिर कसीदा, उसके बाद फिर शबनम कमाली की बातें शुरू होगी। तो हम्द फिर से कह रहे हैं कि हम्द किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले आराम से कि हम्द किसे कहते हैं, तो आप आराम से और आसान जुमलों में इतना बता दीजिए कि हम्द उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, या जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाता है, उसको हम्द कहते हैं। अब देखते हैं, ये हम्द हुआ, और ये हम्द से इसकी तारीफ यही है, ये हम्द है, इसकी तारीफ ये है कि अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान करना हम्द कहलाता है। ठीक है, वो उसकी तारीफ भी। अब दूसरा देखते हैं नात। नात, ये है नात। नात तो हर कोई जानते हैं कि नात शरीफ पढ़ा जाता है, पढ़ी जाती है। और फिर नात किसके शान में पढ़ी जाती है, नात क्यों पढ़ा जाता है, किसके लिए पढ़ा जाता है, तो कहते हैं कि नात नात उस शेर को कहा जाता है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए। ये बात जहन में याद रखिए, बहुत छोटी छोटी तारीफें हैं, लंबी तारीफें नहीं कर रहा हूं, ताकि आपके जहन में बैठ जाए छोटी तारीफ से। तो नात कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए, जिस शेर में, उसको नात कहते हैं। जो शेर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाए उसको नात कहते हैं। नात का मतलब है कि तारीफ व तौसीफ करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। बिल्कुल आसान से जुमलों में नात कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात नात कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ
तारीफ व तौसीफ बयान करने को कहते हैं कि नात कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान करने को। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि बोर्ड सही से जग नहीं रहा, बोर्ड में पेंसिल सही से जग नहीं रहा है, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। बस 1-2 दिन में बोर्ड आ जाएगा, उसके बाद फिर बेहतर अंदाज में आपको हम पढ़ाएंगे और साफ साफ हर्फ में लिखा जाएगा। फिलहाल के लिए अभी इसी से काम चला रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और तैयारी भी करनी है। और मैट्रिक का जो उर्दू सब्जेक्ट है, उर्दू सिलेबस में 2 किताबें पढ़ाई जाती है, एक है दरख्शां, दूसरी रोशनी। ये 2 किताबों को आपको पढ़ना है। इन्हीं 2 किताबों से उर्दू के सारे सवालात आते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से कि आपको आसान से आसान जुमलों में समझाऊं और आसान से आसान जुमलों में आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स हासिल करने की पूरी मेरी तरफ से कोशिश रहेगा। तो नात कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करने को। अब इसी को अगर बोलेगा नात उस शेर को कहा जाता है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और शौकत बयान की जाती है, उसको नात कहते हैं। लेकिन आपको ये तारीफ ज्यादा कठिन बुझाए हो रही हो तो बस यही तारीफ याद कर लीजिए कि नात कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करने को, ये नात कहते हैं। और हम्द कहते हैं अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करने को, करना या करने को। और फिर नात कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करने को। बस ये 2 चीजें आप अपने जहन में रखें आज के लिए, और इन दोनों चीजों को आप अपनी कॉपी पर, मेरे दोस्त, आप अगर किसी चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो जब तक आप उसको नोट नहीं कर लेंगे, अपनी कॉपी में लिख नहीं लेंगे, तो आपके माइंड में वो बात रहेगी नहीं। आपके माइंड में वो बात उसी वक्त रहेगी जब आप उसको नोट कर लेंगे कॉपी में। और उसका फायदा ये होता है ना कि जब आप उस चीज को लिखते हैं अपनी कॉपी में, तो जिस वक्त आप लिखते हैं, लिखने के साथ साथ आपके माइंड में वो बात बैठती जाती है। तो कोई भी चीज हो, अगर आपको लिखाया जाए और बताया जाए कि इस चीज को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो आप उसको लिख लीजिए कॉपी में, ताकि लिखने के साथ साथ आपको हैबिट भी बनी रहे और फिर माइंड सेट में बैठ जाए कि हाँ मैंने ये चीज लिखी है और ऐसे ऐसे लिखे हैं। तो लिखने का फायदा यही होता है कि अगर आप लिख लेंगे, एक तो वो सेफ रहेगा, आप कभी भी उसको निकाल के पढ़ सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि आपके माइंड में रहेगी, दिमाग जहन में रहेगी बात, तो आप कभी भी तारीफ कर ले जाएंगे। बस यही कि हम्द अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान करना, और नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान करने को नात कहते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आज पढ़ाई गई। इन दोनों चीजों को आप अपनी कॉपी में उतार लें। और फिर पढ़ाने की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि हर हफ्ते में 1 दिन टेस्ट लिया जाएगा इसी चैनल के जरिए। और टेस्ट लेने का उसमें फायदा ये होगा कि देखते हैं कितने बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, कितने नहीं मेहनत से पढ़ते हैं। जो मेहनत से पढ़ेंगे तो उसका तो नतीजा पता चल ही जाएगा कि हाँ आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो मेहनत से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ज्वाइन कर लिया उसके बाद छोड़ दिए, तो फिर उसका नतीजा वो भी पता चल जाएगा। भाई कोई भी पढ़ाई होती है, जब तक आप मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी जहन में वो बात बैठेगी नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और समझ भी नहीं पाइएगा। और खासकर अगर कोई वीडियो इस ताल्लुक से अगर वीडियो देख रहे तो पूरी देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। ये नहीं करे मुझे इसकी तारीफ मालूम है तो क्या इसको देखना, नहीं, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, स्क्रॉल नहीं करना है। आप उसको बिल्कुल गौर से सुनते चले, पूरी तरह से सुने। तो आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपके माइंड में वो बात बैठ जाएगी, आप आराम से उसको पढ़ ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे, अपने एग्जाम में उसको पास कर ले जाएंगे। और उर्दू जो सब्जेक्ट है ना, बहुत ही आसान है, अपने घरों में बैठ के आसान से अंदाज में आराम से आप सीख सकते हैं, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी चीज के। अगर आपके पास मोबाइल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन
इस ताल्लुक से आने वाले जो वीडियो होगा उर्दू सिलेबस के ताल्लुक से, आप उस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। देखने के साथ उसमें जो मेन पॉइंट वाली बात लिखाई जाए उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी आप अपनी अलग से बना के रख लीजिए कि हाँ, उर्दू के लिए बस वही कॉपी हो और उसके अलावा कोई नहीं। एक चीज़, हर चीज़ के लिए कॉपी होनी चाहिए। बस उस कॉपी में सिर्फ उर्दू ही आपको पढ़ना है, ताकि आप अगर कभी कोई चीज़ ढूंढना चाहें तो फौरन उस कॉपी का आप निकालें और फौरन ढूंढ लीजिएगा। इसके लिए एक अलग से कॉपी रखें और बगैर स्क्रॉल किए वीडियो को आप पूरी देखें। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके जहन में बात समझ में आएगी, और अगर बात अच्छी लगी तो अपने दोस्तों जो उर्दू से तैयारी करना चाहते हो उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उसके पास, उसको भी जोड़ने बोलिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान जुमलों में, आसान लफ्जों में समझाऊं, और इंशाल्लाह समझ जाएंगे आप। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको मैं 18+ नंबर ला के दिखाऊंगा आपके जरिए से ही। आपके सिलेबस में आप पूरे 100% है कि 18+ नंबर लेके आप आ जाएंगे। पढ़ने के साथ साथ मैं इस तरह पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। तो बस आज के लिए इतनी ही बातें, और नेक्स्ट डे से हम लोग पढ़ेंगे फिर दो चीज़ें, एक है मनकबत और दूसरी कसीदा। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अगर कल बोर्ड आ जाए तो ठीक है, उसमें पढ़ाएंगे, और अगर नहीं तो फिर परसों बोर्ड पक्का आ जाएगा। आप टेंशन ना लें, ये बोर्ड थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से सही से जग नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम इसका इंतज़ाम कर लेंगे। तो ये दो चीज़ों को आप अपनी जहन में याद रखें और नोट कर लें, बिल्कुल कॉपी में लिख लीजिए। जिन चीज़ों को मैं लिखा हूँ उसको अपने जहन में रखिए और उसके बाद लिख लीजिए। और ये सब तारीफ़ें हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में तारीफ भी देते हैं और सब्जेक्ट और भी देते हैं। तो ये सब तारीफें हैं, आपसे तारीफ मांग सकते हैं, तो ये तारीफ है, इसको लिख लीजिए। बहुत पॉइंट वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको नंबर बहुत बेहतरीन मिल जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन जोड़ने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाएंगे और आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। अस्सलाम वालेकुम।